आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर डैनियल, चैनल गाजियन के साथ। फ्रीलांसिंग में जो सबसे चीज़ आपको प्रॉब्लम देती है कि पहला कदम किस तरह से उठाना है, तो नाज़रीन इसके लिए फाइवर एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। इस पर जाएं और अपना अकाउंट क्रिएट करें और अर्निंग स्टार्ट कर दें। जो लोग नए हैं उन्हें फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं पता, तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या करना है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है फाइवर के ऊपर। तो आज हम उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे कि कैसे आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, आगे एक नीश पे कैसे जाना है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे। सबसे पहला तरीका क्या है कि अगर मैं बनाने जा रहा हूँ, बिगिनर हूँ, मुझे कोई पता नहीं है उस फील्ड का, मैं उस पर जाना चाह रहा हूँ, क्या करूँगा? सबसे पहले आपने सर सर्च करनी है। अगर मैं बताता हूँ सर, पहले सबसे जाओ फाइवर पे, वहाँ जाके लोगों की बनी हुई गिग्स हैं वो चेक करो। सर मैं कैसे आगे गिग बनाते वक्त मैं आपको बताऊँ, पहले अकाउंट बनाना है। पहले लोगों सर से अकाउंट बनाने से स्टार्ट से ही मतलब काम। अगर अकाउंट आप ऑलरेडी बना हो ना, कुछ पुराना हो जिस पर कोई काम ना किया हो, उसकी गिग भी रहेंगी। स्टार्ट से जीरो से मतलब न्यू अकाउंट बना के फिर उसी एक ही दिन में गिग बनाओ, फिर स्टार्ट हो जाना। एक गिग के ऊपर कितनी नीश के ऊपर हम वो कर सकते हैं? एक अकाउंट की एक ही गिग होनी चाहिए, जो मेरी कंडीशन है। एक अकाउंट पर अगर आप 7 गिग बना देते हैं ना, तो फिर आप एक गिग भी प्रमोट नहीं करेगा। आपकी एक गिग होगी वो प्रोफेशनल तरीके से दुनिया को प्रमोट कर देगा। जी नाज़रीन, एक ही अकाउंट पर आपने एक ही गिग बनानी है। कौन कौन सी गिग्स हैं इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। डाटा एंट्री है, उसमें आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एसईओ है आपके पास, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, वॉइस ओवर का काम आप कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाता है। तो ये सारे काम आप इजीली जो है वो गिग बनाकर फाइवर पर कर सकते उसके हैं। बाद e-commerce सेलर पे क्लिक करें। अब यहाँ से हम सेलर अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता, मैं जाके बस जस्ट अकाउंट बनाया, ओपन कर दिया। यानी दुनिया में दो तरीके हैं। एक है किसी भी काम को सीख के करना, जी सर वो बता दूँ। ठीक है। एक काम है हम तजर्बात से सीखते हैं, एक है उस्ताद उसे सिखाता है। तो दोनों में फ़र्क है। तजर्बात वाला भी कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसे देर बहुत लगती है, ठीक है। जो उस्ताद वाला है उसमें वो जो उसके तजर्बात से हमें जो है वो चीज़ें जो है काफ़ी आसानी से मिल जाती हैं। यानी जो चीज़ें हमने कई महीनों में सीखनी होती हैं वो हम उसके एक्सपीरियंस की वजह से जल्दी चीज़ें जो हैं हमारी वो काबिल जो है ना इस्तेमाल हो जाती हैं। सर इनमें चीज़ें हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता, कोई आपको स्किल में इंटरेस्ट है, जैसे कोई किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब जानना है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँगा, तो बेशक वो स्टार्ट से अपना अकाउंट बना सकता है। उसमें दो चीज़ें होती है, वो मतलब किसी और से बनवा सकता है, कोई एक्सपर्ट के साथ रब्ता कर ले जो उसके साथ अच्छी डील कर दो। एज एग्जाम्पल जैसे मैं काम करता था, मेरा अकाउंट अभी ब्लॉक हो गया है, वो नहीं दिखा सकता, मेरे पास स्क्रीन शॉट है, वो अगर दिखाऊँगा। उसमें क्या करता था मैं सर, अपनी गिग बनाया, गिग को प्रमोट किया, मतलब उस पर केक ऑर्डर भी होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, करवाए, गिग रैंक हो गई। उसमें मैं क्या करता था, एक ऑर्डर मुझे मिलता था $250 $3 तक मुझे ऑर्डर मिले हैं, जो कि मैं करवाता था 300 से 1500 की रेंज में। जो मेरे साथ एक्सपर्ट था, ग्राफिक डिज़ाइनर था, वो काम कर सकता है। ऐसे आपको क्या होगा, जब आप क्लाइंट के साथ डील करेंगे, डील करते वक्त आपको पता चलता है क्लाइंट ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको समझ में नहीं आता। वो आपकी नॉलेज इंक्रीज करते हैं। जब आप अपने एक्सपर्ट जो आपके साथ है वो से पूछेंगे, वो आपको गाइड करेगा कि ये इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। तो ऐसा तो आप काम करते हैं, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल भी इंक्रीज होगी, साथ में आप काम करते हैं। लेकिन जो क्लाइंट का काम है वो आप उस एक्सपर्ट से करवाएं, उसके बाद उसको डिलीवर करें, उससे उसकी सपोर्ट भी मिलती है कि आपको समझ आ जाता है क्लाइंट के साथ डील कैसे करनी है। ये आपको फाइवर की तरफ आ गया। बाकी जो काम है, काम आप खुद सीखते रहते हैं, साथ साथ जो भी मतलब क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है वो काम खुद भी करें, और जो आपका एक्सपर्ट है वो उससे भी करवाएं। फिर उन दोनों को मैच करके फिर आप उनको जो प्रोडक्ट मिले उसको डिलीवर करें। इस तरह आप सीखेंगे। अगर आपके साथ कोई टीचर है, उसके साथ आप बैठ कर काम, आप क्लाइंट के साथ डील खुद करें, टीचर आपके साथ बैठा हो, वो आपको गाइड करता है कि ये मैसेज करना है, ये चीज़ करनी है, वो भी आपको समझा देगा। उसके बाद काम फिर डिलीवर करते हैं। और इसमें गिग के अलावा आपकी प्रोफाइल भी सबसे ज़्यादा बेटर करती है कि आपकी प्रोफाइल किस टाइप की बनती है। आपकी प्रोफाइल बनी हो ग्राफिक डिज़ाइन की और आप गिग लगाई हो, मतलब ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड बनी हो, आप साथ गिग में कोई प्रोग्रामिंग की डाल दें, कोई किसी और चीज़ की डाल दें, वो भी आपको मैटर करती है। सबसे पहले आप एक फाइवर के अकाउंट मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं। सेम अपने नाम से एक ही पायनियर अकाउंट हो चल जाता है, चाहे आप 10 अकाउंट बना लें, 20 बना लें, चल जाते हैं। सेम आपके नाम पे होने चाहिए। पायनियर उसमें ये है कि काफ़ी सारे अकाउंट ब्लॉक भी हुए वो हैं। सर मैं बता रहा हूँ,
वो मैं बताता हूँ अब इन्होंने पॉलिसी भी चेंज कर दी है, सर। काफी सारे अभी लोगों पड़ी का हुई है, अभी बड़ी सी पड़ी मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, अकाउंट बनाते हैं आपने एक ही क्रोम में, ये जैसे क्रोम एक मैंने ओपन किया हुआ है, आपने अगर दूसरा अकाउंट बनाना है, एक तो दो चीज़ें होती हैं, या आपके आगे यहाँ एक न्यू यूज़र ऐड कर लें क्रोम में। इसके अलावा अगर आप नहीं करना चाहते, कोई और ब्राउज़र इंस्टॉल कर लें। और इसमें दो तीन चीज़ें मैटर करती हैं कि आपके दो अकाउंट, जैसे मैं अभी एक प्रोग्रामिंग बना रहा हूँ, दूसरा अगर मैं प्रोग्रामिंग का एक ही मशीन पे चलाऊंगा, जैसे पीसी हो गया, फिर चाहे वो जो से भी ब्राउज़र में हो, दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आप बेसिकली आपका जो आईपी एड्रेस है, ये जो इसका एल्गोरिथम है फाइबर का, वो आपके आईपी एड्रेस के थ्रू आपका अकाउंट मैच कर रहा होता सर है। मैच कर रहा होता है, मैं अगर दो अकाउंट एक ही टॉपिक पे, एक ही स्केल पे बने हुए हैं, वो एक ही लैपटॉप में भी अगर दो एक ही अकाउंट लैपटॉप में बनाओगे चला ना, रहा हूँ सर, आपको दिखा देता हूँ। एक ही स्केल के दो अकाउंट अगर आप चलाते हैं, एक मशीन पे, एक आईपी पे, दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। अगर आप एक ग्राफिकल चलाएं, एक प्रोग्रामिंग चलाएं, दोनों आप सेम ब्राउज़र में चला लें, नहीं आपका ब्लॉक होगा। मे बी ये अब इन्होंने नई पॉलिसी की हो, पहले ऐसा नहीं था, अब चेंज कर दी हो। पहले जो है अगर आपने दो अकाउंट्स एक ही मशीन से यूज कर रहे हैं, सेम आईपी